नमस्कार मित्रों। हल्दी घाटी का रण क्षेत्र, धरती कांप रही थी, आसमान गर्जन कर रहा था, पर्वतों से टकराकर रणभेरी की गूंज आसमान फाड़ रही थी। मुगलिया साम्राज्य का सबसे क्रूर, सबसे भयानक नर पिशाच बहलोल खान मैदान में उतर गया। वो लंबाई में पर्वत समान, 7 फुट 8 इंच का अजगर जैसा इंसान, सीना चौड़ा मानो लोहे की ढाल हो, बाजुओं में इतनी शक्ति की मानो सिंह भी थर्रा उठे। अकबर का यह खूनी कुत्ता कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था और उसकी दरिंदगी की कहानियां हिंदुस्तान के गांव-गांव में माताओं के कानों में चुभती थी। हिंदू का बच्चा मिल जाए तो वो बहलोल उसकी गर्दन रेत कर पी जाता था। अकबर अपने दरबार के इस खूंखार को नशे, अय्याशी और लूट की हवस से सींचता था। जब जब कोई नगर उजड़ा, स्त्रियां बहलोल की हवस का शिकार बनती और अब वही रक्त पिशाच खड़ा था महाराणा प्रताप के सम्मुख। दोस्तों, अब रणभूमि गूंज उठी। प्रताप का चेहरा अग्नि समान लाल था, उनकी आंखों में भगवा ज्वाला दहक रही थी, छाती पर कवच दमक रहा था और हाथों में चमत्कार की आभा लिए चांदी सी चमकती तलवार। बहलोल ने गर्जन किया, प्रताप, आज तेरे सिर को काट कर अकबर के चरणों में डाल दूंगा। प्रताप की आंखों में क्षण भर की मुस्कान थी, मानो सिंह अपने शिकार से खेल रहा हो। दोनों रणवीर भिड़े, धरती कांपी, घोड़ों की टापें पगडंडी फाड़ रही थी, हथियारों की टकराहट से आसमान चटक रहा था। बहलोल अपने पर्वतीय शरीर से चोटें बरसाता, तलवार झटकता, मानो वज्र की धार छोड़ रहा। पर महाराणा प्रताप, वो तो मां भारती के सिंह थे, भारत माता के शेर थे। कुछ पल तक प्रताप ने मानो खेला उस मुगलिया दरिंदे से। फिर सिंह ने गर्जन किया और तलवार उठी। एक ही वार, सिर्फ एक ही वार, ऐसा वार कि इतिहास थर्रा उठा। प्रताप की तलवार ने बहलोल को 2 टुकड़ों में चीर दिया। बहलोल की धड़ का आधा भाग रणभूमि की धूल में इस ओर लौटा और आधा भाग उस ओर। मुगल शिविर में सन्नाटा छा गया, चीखों का तूफान उठा और उसी क्षण रणभूमि गा उठी। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। भारत माता के आंचल से अग्नि के फूल झड़ पड़े और हल्दी घाटी की मिट्टी ने रक्त में स्नान कर प्रतिज्ञा की, जब तक ऐसी संतानों का जन्म होता रहेगा, कोई भी आक्रांता इस पवित्र भूमि को दास नहीं बना सकेगा। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद।